एक बार की बात मुझे याद आ रही है कि कबीर दास जी जो काशी में अपने जीवन को व्यतीत किया, वो काशी से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास संत कबीर नगर जिला है जिसको खलीलाबाद भी कहते हैं, वहां की यात्रा कर रहे थे। अचानक वो आगे बढ़े हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ लड़कियां हैं, 5, 6, 7 लड़की सहेलियां हैं और वो सब आपस में बातें कर रही है। कबीरदास ने सोचा कि यार इस बात को मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ा पास जाकर के सुनूं समझूं। कबीरदास जी पास गए तो सुनाई क्या पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या सुना कि एक लड़की है जिसकी शादी फिक्स हो गई है और उसके ससुराल वाले शगुन में उसे हीरे का जो है नाक में का दिया है, हीरे का एक डायमंड का एक नाक में पहनने वाला दिया है शगुन में उस लड़की को। तो उस शगुन में मिला उपहार उस हीरे को प्राप्त करके वो लड़की अपनी सहेलियों से प्रशंसा करती अपने होने वाले पति से, पति का, देखो मेरा पति कैसा है, मेरा वो पति मेरा यार कैसा है जिसने मुझे नाक में हीरे का दिया। तो कबीरदास जी ने सुना कि ये आपस में बड़ाई कर रही है किसका, ये नाक में जो नथुनी है ना उसका। कबीरदास आते हैं, कहते हैं अरे देवी, अरे कन्या लड़की धराओ, क्या कह रही हो, मैं सुना नहीं। अरे बोले हमारे होने वाले पतिदेव मुझे उपहार में शगुन में मुझे हीरे का नथुनी दिया है, उसी की चर्चा कर रहे थे। बोला अच्छा एक बार ध्यान कर, नथुनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नथुनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, पर नाक दिए करतार ने तो उसको दियो विसार। अरे ये नथुनी मिला है तो इतना बड़ाई कर रही हो, जो नाक दिया है प्रभु ने उसका बड़ाई नहीं किया। अरे नाक ही ना होती तो ये नथुनी कहाँ पहनती। नथुनी की कीमत नहीं है प्यारे, ये तो नाक की है, नाक की कीमत है ना। आपने कब जन्म लिया इसका ये भी आपके पास जानकर आपको पता होगा कि हम जन्म किस दिन किस डेट पे लिए थे ना, हमारे जन्म कब हुआ था, मेरा डीओबी क्या है ये सबको लगभग मालूम होता है। मैंने जन्म फलना दिन और फला तारीख को लिया है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मेरा मुंडन कब हुआ, मुंडन कब हुआ ये भी हमको याद है, मेरा उपनयन कब हुआ ये भी मालूम है, शादी कब हुई ये तो कोई नहीं भूलता है, याद रहता है। उसके बाद देखिए आपने अपने फर्स्ट पहले जीवन में तो पहले आपने कक्षा में पढ़ाई किया, जैसे दाखिला लिया, एडमिशन लिया, तो वो किस डेट पे लिया वो भी आपको मार्कशीट के थ्रू मिल जाता है। आपकी विवाह कब हुई, बेटे का जन्म कब हुआ, वो क्या सारा चीज आपको पता है, डॉक्यूमेंट भी। लेकिन क्या किसी को पता है, आपको पता है कि हम बूढ़े किस दिन हुए, पता है हमारी दाढ़ी किस दिन सफेद हो गई, हम बूढ़े कब हो गए, आंख से दिखना बंद किस दिन स्टार्ट हुआ, किसी को नहीं पता है। क्योंकि यही तो जीवन का जो सूरज है उसका संध्या है, धीरे धीरे ढल जाती है। मीरा के जीवन में मुझे सबसे अच्छा अगर कोई लगता है ना किसी का चरित्र कथा, तो मुझे मतलब मीरा का लगता है। कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी आज उससे थोड़ा भी अगर एकदम थोड़ा हम लोगों के मन में अगर आ जाए तो हमें भी मिल सकते, क्योंकि वही कन्हैया मीरा को जो दिए दर्शन वो कलयुग में कुछ साल पहले, 100 साल पहले, कुछ 100 साल पहले एक करैमैती थी, भक्ति करैमैती बाई, आप कभी पढ़िएगा, इंटरनेट से भी मिल जाएगा। वो भी भगवान कन्हैया के लिए अपने जीवन का परित्याग किया, भगवान मिलते अनेक अनेक जो है ऐसे ऐसे हुए। कलयुग में नाभादासी हुए, भगवान कहते ना कि कलयुग है। एक बात जानिए, परीक्षित जी ने कलयुग को क्यों नहीं मारा, कथा सुने ना। परीक्षित जी ने कलयुग को नहीं मारा, इसका उद्देश्य कारण क्या है जानते हैं आप? क्यों?
क्योंकि कलयुग में एक विशेष गुण था, मारने के लिए उठे थे, खड़े हुए थे, हाथ में तलवार ले लिया था, कलयुग को मारूंगा परीक्षित ने। लेकिन कलयुग ने कहा प्रभु मुझे क्यों मार रहे हो? बोले तुझमें कुछ अच्छाई है? बोले बिल्कुल है। तो कौन सी है? कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में यही विशेषता है कि अन्य युगों में तपस्या हजारों करोड़ों वर्ष योग साधना से प्रभु मिलते थे, लेकिन इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, पाप का तो खंडन नाशन शोधन होता ही है, साथ प्रभु मिलते भी। अगर आपका चित्त साफ हो तो साक्षात्कार भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जो भगवान का दर्शन जीवन में वास्तव में कर लिए ना, तो फिर ये अगर इस आंख से अगर कर लिए तो ये आपकी आंख संसार को देखने लायक नहीं रहेगी, अंधा हो जाएगी। आज भी आप वृंदावन में गए होंगे, निधिवन गए हैं आप लोग? आप में से कोई निधिवन गए हैं ना? निधिवन में आज भी कन्हैया रास रचाते हैं, ब्रज वामांगनाओं के साथ, राधा के साथ। किसी को अगर लगे कि राधा कृष्ण का रास ये कहना ये अफवाह है, ये झूठा है, ऐसा नहीं है। जिसने परीक्षा लेने गया वो मेंटल डिस्टर्ब हुआ, मानसिक रूप से वो अचेतन हो गया, वो पागल घोषित हो गया। क्योंकि जिसको कन्हैया मिल जाएगा ना, वो फिर संसार में नॉर्मल नहीं रहेगा।